नमस्कार। सचिन पायलट ने 2028 में मुख्यमंत्री बनने की कर ली है पूरी प्लानिंग। अब होगा आर पार। जी हाँ साथियों, राजस्थान के सचिन पायलट ने 2028 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने की और खुद मुख्यमंत्री बनने की पूरी प्लानिंग कर ली है कि किस प्रकार इस चुनाव को लड़ा जाए, आने वाले विधानसभा चुनाव को 2028 में, और किस प्रकार राजस्थान का मुख्यमंत्री बना जाए। अगर सरकार बनाने के बाद अगर आला कमान मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो क्या रास्ता निकाला जाए, इसको लेकर सचिन पायलट ने पूरी तरह से प्लानिंग कर ली है। उस प्लानिंग पर अब सचिन पायलट काम करना भी शुरू कर चुके हैं। जी हाँ साथियों, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से सचिन पायलट बिना किसी चुनाव के राजस्थान में जनसभा करना शुरू कर चुके हैं। सचिन पायलट टोंक में लगातार जनसभा कर रहे हैं और अलग अलग जनसभा करने के मैसेज भी मिल रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है सचिन पायलट 2014 की तरह ही इस बार भी मैदान में जनता के बीच जाएंगे। नई नई प्लानिंग तैयार कर चुके हैं, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करेंगे। सचिन पायलट को इसका भी डर है कि 2014 की तरह मैं अगर कांग्रेस की सरकार बना देता हूं, पार्टी मुझे सीएम ना बनाकर किसी और को मुख्यमंत्री बना दे। इसको लेकर भी सचिन पायलट ने बहुत कुछ सोच लिया है और अलग ही तरह से रणनीति तैयार कर दी है। रणनीति में कई नेताओं को लिया गया है जो सचिन पायलट गुट से आते हैं और उस रणनीति पर सभी नेता काम करना भी शुरू कर चुके हैं। जो सचिन पायलट गुट के नेता है, जो एमएलए रह चुके हैं या फिर वर्तमान में एमएलए है, वो भी मैदान में डटे हुए हैं, प्लानिंग तैयार कर रहे हैं कि अगला चुनाव किस प्रकार लड़ा जाए, किस प्रकार जीता जाए। अगर सचिन पायलट की ये पूरी प्लानिंग काम कर जाती है, इस प्लान के मुताबिक काम हो जाता है, तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनना भी तय है। आपको पता है 2014 में जब सचिन पायलट ने प्लानिंग तैयार की थी, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग पूरी राजस्थान की कांग्रेस ने काम किया था। उसी के फलस्वरूप पार्टी हार पर बैठी थी, जीत की उम्मीद तक नहीं कर रही थी। उस टाइम सचिन पायलट की प्लानिंग ने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई। 2023 में तो राजस्थान की कांग्रेस की कमान सचिन पायलट के पास नहीं थी, गोविंद सिंह डोटासरा के पास थी। अभी भी गोविंद सिंह डोटासरा के पास ही राजस्थान की कमान है, लेकिन मैं आपको बता दूं अब जल्द ही गोविंद सिंह डोटासरा के हाथ से राजस्थान की कमान जाने वाली है। अगर गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान की कमान, राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बना रहना है तो सचिन पायलट के अकॉर्डिंग काम करना होगा, सचिन पायलट के निर्देशानुसार चलना होगा। और सचिन पायलट अभी से ये तय करना शुरू कर चुके हैं 2028 में किसे टिकट दिया जाए, किस विधानसभा क्षेत्र में कौन काम करेगा, किस विधानसभा क्षेत्र में कौन काम कर रहा है। ये सब सचिन पायलट ने पूरी प्लानिंग कर ली है और सचिन पायलट ने अपने सिपाहियों को एक एक विधानसभा क्षेत्र भी दे दी है। आप वहां पर जाओ, वहां पर तैयारी करो, रणनीति तैयार करो, किस प्रकार चुनाव लड़ा जाए, किस प्रकार विपक्ष को कमजोर किया जाए। ये पूरी तरह से सचिन पायलट रणनीति तैयार कर चुके हैं, प्लान तैयार कर चुके हैं। सचिन पायलट जिस तरह कुछ दिनों से मैदान में है, जनसभाएं कर रहे हैं, किसान सम्मेलन कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में चिंता बढ़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये सोच रहे हैं किस प्रकार सचिन पायलट को कमजोर करे। वैसे मैं आपको बता दूं, सचिन पायलट को कमजोर करने के लिए विपक्षी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के भी कई नेता बीजेपी के नेता के साथ मिलकर सचिन पायलट की लोकप्रियता को खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं, गहलोत कार्यकाल में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट की लोकप्रियता को खत्म करने लगे हुए थे। लेकिन सचिन पायलट की लोकप्रियता कम तो नहीं हुई, लेकिन जितनी लोकप्रियता थी उससे कई गुना सचिन पायलट की लोकप्रियता और बढ़ गई। भारत का एकमात्र सचिन पायलट एक ऐसा नेता है जिससे पद छीनने के बाद उसकी लोकप्रियता बढ़ी है। बाकी किसी भी नेता का अगर पद छीन लिया जाता है, आप गहलोत को ही देख लो, आज गहलोत के पास कोई पद नहीं तो गहलोत को कोई पूछ तक नहीं रहा, लेकिन सचिन पायलट के पास पद नहीं होने के बाद भी
सभी सचिन पायलट के दीवाने हुए हैं। जिनको पार्टी ने बहुत बड़े बड़े पद दे रखे हैं वो भी सचिन पायलट के निर्देशानुसार काम कर रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं सचिन पायलट किस प्रकार के नेता है। सचिन पायलट को नेतृत्व करने का बहुत ही ज्यादा अनुभव है। सचिन पायलट का प्रभाव केवल राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश में देखने को मिलता है। सचिन पायलट को इसीलिए पार्टी आलाकमान हर बार जिस राज्य में प्रचार होते हैं वहां पर सचिन पायलट को स्टार प्रचारक बनाकर भेजते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, कांग्रेस में सर्वे हुआ, उस सर्वे के मुताबिक भारत का सबसे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी को माना है, उसके बाद सचिन पायलट को, यानी कि सेकंड नंबर पर पूरे भारत में कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता है सचिन पायलट। राहुल गांधी के बाद अगर डिमांड होती है तो सचिन पायलट की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। सचिन पायलट की दीवानगी युवाओं में बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। पायलट भले ही गुर्जर समाज से आते हैं लेकिन सचिन पायलट की दीवानगी ज्यादातर गुर्जर समाज को छोड़कर अदर वर्गों में देखने को मिलती है। सचिन पायलट के लिए तो ऐसे नेता काम करते हैं जो अपने राजनीतिक करियर को भी सचिन पायलट के लिए दांव पर लगा देते हैं। कई नेताओं ने तो गहलोत कार्यकाल में अपने राजनीतिक करियर को दांव पर लगाया था और भी ऐसे कई नेता हैं जो उस समय पद पर नहीं थे। लेकिन सचिन पायलट की टीम इस प्रकार है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, यानी कि सचिन पायलट को ऊपर उठाने के लिए कुछ भी कर सकती है, अपने राजनीतिक करियर को दांव पर लगा सकती है। इसीलिए सचिन पायलट की कहीं ना कहीं पूरे देश में ये लोकप्रियता बड़ी है। सचिन पायलट की टीम की बदौलत ही आज सचिन पायलट इस मुकाम पर है। अब तो सचिन पायलट के प्रश्न राजस्थान की सरकारी परीक्षाओं में भी पूछे जाने शुरू हो चुके हैं। आपको मैं बता दूं, हाल ही में पशु परिचर का एग्जाम हुआ है, उसमें भी सचिन पायलट का क्वेश्चन पूछा गया है। पायलट को प्रतियोगी एग्जामों में भी अब डाला जा रहा है। तो साथियों, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सचिन पायलट 2028 में अपनी सरकार बना पाएंगे, मुख्यमंत्री बन पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।